Hello dear students, this is Anleep Zahra. Welcome back to my channel. So in previous class we have discussed about the consumer's equilibrium in case of one commodity. So in today's class I'll be discussing with you consumer's equilibrium in case of two commodity. So, when we say that consumer's equilibrium in case of one commodity, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि when consumer is spending his entire income on the consumption of only one commodity, जब consumer अपनी पूरी income एक ही कमोडिटी पे एक्सपेंड कर रहा होता है, दैट इज ऑन द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी एक्स, तो उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी? उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी एम यू एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स इंटू एम यू एम, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इस केस में क्या था? इस केस में हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो थी वो यूटिल्स के फॉर्म में थी, प्राइस जो हमारा था मनी के फॉर्म में था। तो हमने क्या था किया था, मार्जिनल यूटिलिटी जो थी हमारी कमोडिटी एक्स की, उसको हमने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से डिवाइड किया था, सो दैट हमारी मार्जिनल यूटिलिटी मनी के फॉर्म में आ जाए। तो जो रिजल्ट आया था वो हमने प्राइस से इक्वेट कर दिया था। तो ये हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन थी, राइट। तो ये था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, MUX upon price of X is equal to marginal utility of money। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी यूटिल्स के फॉर्म में थी, उसको हमने मार्जिनल यूटिलिटी से जब डिवाइड किया था, जो यूटिलिटी आई थी वो मनी के फॉर्म में थी और उसको हमने प्राइस से इक्वेट किया था। बट अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि मार्जिनल यूटिलिटी जो हमारी है, सपोज 1 रुपी इज इक्वल टू 4 क्या है, 1 रुपए। मीन्स कि जब हम 1 रुपी स्पेंड कर रहे हैं तो हमें कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है? 4। तो हम इसकी अगर निकालेंगे यूटिलिटी, तो ये यूटिलिटी अगर 16 डिवाइडेड बाई 4 है, तो ये जब हम 4 रुपीज स्पेंड कर रहे हैं तो हमें 16 यूटिल्स यूटिलिटी मिल रही है। तो अगर हम 1 रुपी स्पेंड करेंगे तो हमें कितनी यूटिलिटी मिलेगी? तो अगर हम 16 को इसके प्राइस से डिवाइड करेंगे तो ये जो 4 आया ये 1 रुपए के केस में आया कि 4 रुपीज स्पेंड करके 16 यूटिल्स मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, तो 1 रुपी स्पेंड करके कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिली? 4। तो मार्जिनल यूटिलिटी कमोडिटी एक्स की 4 है और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है? 4 है। तो बोथ आर इक्वल। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन थी। तो ये भी सही है, ये भी सही है, राइट। तो अगर आप कहीं पर ये वाला फॉर्मूला देखते हैं, ये इक्वेशन देखते हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, बोथ आर राइट, दोनों ही लिख सकते हैं हम। तो ये था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। Now, if you talk about consumer's equilibrium in case of two commodity, it means कि consumer has distributed his entire income on the consumption of two commodity। कंज्यूमर ने अपनी इनकम दो कमोडिटी में डिवाइड कर दिया, एक कमोडिटी एक्स है और दूसरी कमोडिटी क्या है? एक कमोडिटी एक्स है सपोज, दूसरी कमोडिटी वाई है। तो एक्स के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होगा? एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एम। तो अगर कमोडिटी वाई भी कंज्यूमर परचेज कर रहा है, एम यू वाई अपॉन प्राइस ऑफ y इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, राइट। y के केस में क्या होगी इक्विलिब्रियम कंडीशन? ये होगी। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एम यू एक्स अपॉन प्राइस ऑफ x इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन प्राइस ऑफ y इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, राइट। तो जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी हम करेंगे, यानी कंज्यूमर ने अपनी इनकम को दो गुड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी? उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन वहां पर होगी जहां मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स और उसका प्राइस का रेशियो और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई उसके प्राइस के रेशियो से इक्वल हो जाएगी, किसके? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के। जब इन दोनों का रेशियो एक्सक्यूज मी, दोनों का रेशियो इक्वल हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के, तो दिस विल बी द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी, राइट। तो यही हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में स्टडी करते हैं। तो लेट्स डिस्कस लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इन डिटेल। In today's class, I'll be discussing with you consumers equilibrium in case of two commodity. Right? See, consumers equilibrium in case of two commodity, इसे हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से भी जानते हैं, या फिर गॉसेंस सेकंड लॉ, या लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, या फिर लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, राइट। कौन कौन से नाम से जानते हैं? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन और लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो इसे हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्यों कहते हैं? सी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हमें ये बताता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के कंडीशन में उस पॉइंट पर होगा जहां पर वो
दो कमोडिटीज से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इक्वल हो जाए। जब दो कमोडिटी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटीज इक्वल हो जाएगी तो वो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा, इसलिए हम इसे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, राइट। लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसे हम क्यों कहते हैं? सी कंज्यूमर के पास जो इनकम है वो गिवन है, उसके पास फिक्स्ड रिसोर्सेज है, इनकम इज गिवन, तो उसको अपनी गिवन इनकम में से जो उसकी नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, उसमें से एलोकेट करना पड़ेगा। सपोज कंज्यूमर अगर दो कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है, कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई, तो उसमें से हो सकता है कि कोई एक कमोडिटी जो हो वो उसे ज्यादा यूटिलिटी दे रही हो, एक कमोडिटी से उसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा, तो वो उस कमोडिटी का रिसोर्सेज, जिस कमोडिटी से उसे कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा, वहां से वो रिसोर्स को सब्स्टिट्यूट करके, अपनी इनकम को सब्स्टिट्यूट करके उस कमोडिटी पे स्पेंड करेगा जहां से उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा, यानी कि वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो इसलिए हम इसे लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अब लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन क्यों कहते हैं? लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इसलिए कहते हैं कि कंज्यूमर उस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पे होगा जहां पर दो कमोडिटी से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन उसका मैक्सिमम होगा, अपनी लास्ट रुपए स्पेंड करके उसकी जो मार्जिन यूटिलिटी होगी दो कमोडिटी से मिलने वाली वो मैक्सिमम होगी, इसलिए इसे हम लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, राइट। नाउ व्हाट इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? सी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स that the consumer will distribute his money income between two goods in such a way that the utility derived from the last rupee spent on each commodity is equal. लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हमें क्या बताता है कि कंज्यूमर अपनी गिवन मनी इनकम को दो कमोडिटीज में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि उससे जो लास्ट रुपए स्पेंड कर रहा है उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी दोनों ही कमोडिटी की केस में इक्वल होगी, राइट। ये हमें बताता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसको हम एक चार्ट के थ्रू, एक टेबल के थ्रू समझ लेते हैं कि कैसे कंज्यूमर जब दो कमोडिटीज पे अपनी इनकम को स्पेंड कर रहा है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल होगी। सबसे पहले देखते हैं कि तीन कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, फिर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तीन कंडीशन है इक्विलिब्रियम की। पहली कंडीशन क्या है? द फर्स्ट कंडीशन स्टेट्स दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स to its price must be equal to the marginal utility of y to its price। पहली कंडीशन ये कि मार्जिनल यूटिलिटी कमोडिटी एक्स से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है और उसके प्राइस का जो रेशियो है वो कमोडिटी वाई से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी और उसके प्राइस के रेशियो से इक्वल होना चाहिए। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, राइट। सेकेंड, ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन स्टेट्स दैट marginal utility of x divided by marginal utility of y must be equal to the price of x divided by price of y। सेकेंड कंडीशन ये है कि कमोडिटी x से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय कमोडिटी y से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x और प्राइस ऑफ y के रेशियोज के इक्वल होना चाहिए। थर्ड कंडीशन हमारी ये है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की इन केस ऑफ टू कमोडिटी। सॉरी, सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है? The entire income, consumer must spend the entire income on the consumption of these two commodities। सपोज कंज्यूमर की जो गिवन इनकम है, सपोज कंज्यूमर की गिवन इनकम 19 है, 19 रुपीज, तो अपनी इस एंटायर इनकम को इन दो कमोडिटीज के कंजम्पशन पे स्पेंड करेगा। वो यहाँ पर कुछ सेव नहीं कर रहा है, कुछ बचा नहीं रहा, उसको अपनी एंटायर इनकम इन दो कमोडिटीज पे स्पेंड कर देना है। तो इन दो कमोडिटीज पे जब वो लास्ट रुपी जब अपनी वो स्पेंड कर रहा होगा तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन, उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी दोनों ही कमोडिटी की केस में इक्वल होनी चाहिए। वो कंडीशन होगा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का, राइट। तो इसको हम एक चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पे हम ले रहे हैं यूनिट्स, कमोडिटीज की यूनिट्स ले रहे हैं, 6 यूनिट्स तक हम ले रहे हैं। यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। अब हमें क्या निकालना है? एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, ठीक है। हमें रेशियो निकालना है मार्जिन यूटिलिटी और प्राइस का। तो एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, एम यू क्या है एक्स के केस में? 20, एंड सपोज प्राइस ऑफ एक्स इज 2 रुपीज 2 एंड प्राइस ऑफ वाई इज रुपीज 3, राइट। तो एम यू एक्स हमारा 20 है, प्राइस हो गया 2, 20 डिवाइडेड बाई 2 इज 10, देन 18 divided by 2 is equal to 9, then 16 divided by 2 is equal to 8, then
14 divided by 2 will be 7, then 12 divided by 2। इस तरीके से हम सारा कैलकुलेट कर लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे एक यूनिट के केस में, राइट। तो ये हमारा एयू एक्स अपॉन पी एक्स निकल के आ गया, यानी कि 2 रुपए, 2 रुपीज जब हम स्पेंड कर रहे थे तो हमें सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा था, 20। तो 1 रुपये स्पेंड करके कितनी मार्जिनल यूटिलिटी होगी, 10। ये है 2 रुपये जब स्पेंड कर रहे थे तो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही थी 20। तो 1 रुपये स्पेंड करेंगे तो कितना मिलेगा, ये हम पर रुपये का निकाल रहे हैं 1 रुपये के केस में, ठीक है। देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई भी इसी तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे, एम यू वाई अपॉन पी वाई कैलकुलेट करेंगे। तो 24, प्राइस हमारा वाई का कितना है 3, तो ये आ जाएगा 8। देन 21 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा 7, 18 divided by 3 will be 6, 15 divided by 3 will be 5, 9 divided by 3 3, and 3 divided by 3 will be 1। तो ये हमने रेशियोज निकाल लिया है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ एक्स, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई और प्राइस ऑफ वाई। तो अब हमें देखना है कि कहाँ पर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहाँ पर फुलफिल हो रही है, ठीक है, ये हमें देखना है। सपोज कंज्यूमर जो है उसको कमोडिटी एक्स ज्यादा पसंद है, कमोडिटी एक्स ज्यादा पसंद है, तो एक्स की वो 3 यूनिट परचेज कर रहा है और वाई की 1 यूनिट। एक्स की 3 यूनिट परचेज कर रहा है तो उसकी एम यू एक्स अपॉन पी एक्स कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। और वाई की 1 यूनिट जहां पे कंज्यूम कर रहा है उसकी एम यू वाई अपॉन पी वाई कितना हो गया, 8। हमें रेशियोज इक्वल करना है, हम मार्जिन यूटिलिटी सिर्फ इक्वल नहीं कर रहे हैं, मार्जिन यूटिलिटी विद इट्स प्राइस, इसका रेशियो हमें देखना है, ये है ना रेशियो, ये कहाँ पे इक्वल हो रहा है। तो जब वो 3 यूनिट एक्स की कंज्यूम कर रहा है या परचेज कर रहा है और 1 यूनिट वाई की, तो एक्स के 3 यूनिट पे उसको मिल रहा है 8, रेशियो मार्जिन यूटिलिटी और प्राइस का रेशियो 8 आ रहा है। 1 यूनिट के केस में कितना आ रहा है, वाई के केस में 8 आ रहा है। तो यहाँ पर हम ये देखना है क्या यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे होगा, ठीक है। तो ये हम कैसे देखेंगे, सपोज एक्स की 3 यूनिट, एक्स की 3 यूनिट और एक्स का प्राइस क्या है 2, 2 3 जा 6, वाई की 1 यूनिट, वाई की 1 यूनिट, वाई का प्राइस कितना है 3, 3 1 जा 3, इसको जब हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9। तो कंज्यूमर यहाँ पर 9 रुपीज स्पेंड करके उसको एक से 8 मार्जिन यूटिलिटी मिल रही है और वाई से भी 8 मिल रही है, बट यहाँ पर वो इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो अभी सिर्फ 9 रुपीज ही स्पेंड कर रहा है, बट उसको स्पेंड कितना करना है 90 रुपीज, उसको अपने एंटायर इनकम को स्पेंड करना है। तो जब वो अपने एंटायर इनकम को स्पेंड करेगा और जहां पे मार्जिन यूटिलिटी और प्राइस का रेशियो इक्वल हो जाएगा तब वो इक्विलिब्रियम के कंडीशन में होगा। तो दिस विल नॉट बी द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो सपोज अगर यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के कंडीशन में नहीं है तो हम क्या करेंगे, सपोज कंज्यूमर को एक्स कमोडिटी ज्यादा पसंद है तो वो क्या करेगा, एक्स की एक और यूनिट ले लेगा, हम इसे लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं ना, तो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वाई की 1 यूनिट कम कर देगा और एक्स की एक और यूनिट, एक्स की एक और यूनिट बढ़ा देगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे, तो कंज्यूमर यहां पर क्या करेगा, एक्स की भी एक और यूनिट बढ़ा देगा और वाई की भी एक। अभी यहाँ पर वाई की 1 यूनिट कंज्यूम कर रहा था तो वाई की वो 2 यूनिट कंज्यूम करेगा। वाई की सेकेंड यूनिट पर उसका एम यू वाई पी वाई का जो रेशियो है वो 7 आ रहा है, मार्जिन यूटिलिटी यहाँ पर 7 आ रही है और एक्स की भी एक यूनिट बढ़ा देगा, यानी कि वो कहाँ आ जाएगा 4th यूनिट पर। यहाँ पर एक्स की मार्जिन यूटिलिटी क्या है 7, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है कि नहीं। तो एक्स की कितनी यूनिट कंज्यूम कर रहा है 4, इसको हम प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स का प्राइस है 2, 2 4 जा 8, देन वाई की कितनी यूनिट कंज्यूम कर रहा है 2,
2, y का प्राइस है 3, मल्टीप्लाई किया 3 टू 6, अब इसको हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, राइट। तो अभी भी हम देख रहे हैं कंज्यूमर के पास कुछ पैसे बच रहे हैं, तो अब वो क्या करेगा, अभी भी यहाँ वो इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे नहीं है, राइट, क्योंकि अभी भी उसकी इनकम बच रही है, उसकी मनी इनकम कितनी है 19, और वो स्पेंड कितना कर रहा है 14। फिर वो क्या करेगा, वो सोचेगा कि कुछ, अब कंज्यूमर क्या करेगा, एक और यूनिट कंज्यूम करेगा, तो वो एक्स की एक और यूनिट बढ़ा देगा, अब वो आ जाएगा 5th यूनिट पे, एक्स की 5 यूनिट कंज्यूम करेगा। तो जब एक्स की 5 यूनिट कंज्यूम करेगा तो एम यू एक्स अपॉन पी एक्स यहाँ पर क्या है 6 है, मार्जिन यूटिलिटी क्या है एक्स की 6 हो रही है यहाँ पर, और वाई की भी एक यूनिट बढ़ा देगा, वाई की 3 यूनिट कंज्यूम करेगा, तो वाई से मिलने वाली मार्जिन यूटिलिटी कितनी है यहाँ पर 6 है। तो यू कैन सी कि दोनों कमोडिटी से मिलने वाली मार्जिन यूटिलिटी इस केस में 6 है, यानी कि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स यहाँ पर एक्स के केस में 6 है, एम यू वाई अपॉन पी वाई वाई के केस में 6 है। तो वो क्या करेगा 5 यूनिट, जब वो 5 यूनिट एक्स की परचेज कर रहा है और 3 यूनिट वाई की परचेज कर रहा है, तब वो इक्विलिब्रियम के कंडीशन में होगा, और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के कंडीशन में होगा। अब देखते हैं ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं, एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई एंड पी एक्स अपॉन पी वाई, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं। तो एम यू एक्स 5th यूनिट के केस में कितना है 12 है, एम यू वाई अपॉन पी वाई यानी कि मार्जिन यूटिलिटी जो है हमारा 3 यूनिट के केस में कितना है 18, प्राइस दोनों का कितना है 2 डिवाइडेड बाई 3, 6 इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 2/3। तो आप देख सकते हैं कि मार्जिन यूटिलिटीज दोनों कमोडिटीज का उसका रेशियो एंड देन प्राइस, दोनों कमोडिटीज की प्राइस का रेशियो यहाँ पर इक्वल हो रहा है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। इस कंडीशन पे जब 5 यूनिट एक्स की ले रहा है और 3 यूनिट जो है वाई की ले रहा है, तो ये कंडीशन सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। थर्ड कंडीशन हमारी क्या है कि कंज्यूमर मस्ट स्पेंड हिज एंटायर इनकम ऑन द कंजम्पशन ऑफ टू कमोडिटीज, कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम दोनों कमोडिटीज के परचेज पे स्पेंड कर दे, यहाँ पर वो कुछ सेव नहीं करेगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। कंज्यूमर की इनकम कितनी है, इनकम इज 19, प्राइस ऑफ एक्स इज 2, यूनिट कितनी लिया उसने एक्स की 5, प्लस प्राइस ऑफ वाई हमारा था 3, यूनिट कितना लिया उसने वाई का 3, 2 5 is 10, 3 3 is 9, तो 19 19 दोनों साइड हम देख सकते हैं कि 19 आ रहा है, इट मीन्स कि हमारी थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारी तीनों ही कंडीशन इस केस में सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के कंडीशन पर होगा, यहाँ पर एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई है, एंड एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई एंड पी एक्स अपॉन पी वाई, ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, और उसकी एंटायर इनकम भी स्पेंड हो रही है, ठीक है। तो दीज आर द 3 कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसको हम एक ग्राफ के थ्रू भी समझ लेते हैं, इसका कर्व देख लेते हैं। Here we are taking the marginal utility of y, and here marginal utility of x, यहाँ पर consumption of x, consumption of x, and here consumption of y, consumption of y, right। so जब वो x पे कंज्यूम करता जा रहा है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन हो रही है, तो दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ
एक्स, और जब वो वाई पे स्पेंड कर रहा है, जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा यूनिट कंज्यूम कर रहा है, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होती जा रही है। तो दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, राइट। तो ये दिस पॉइंट विल बी पॉइंट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ये पॉइंट हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा, ठीक है। यहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के कंडीशन पर होगा, राइट। अगर कंज्यूमर कंज्यूमर एक्स का कंजम्पशन बढ़ा देता है, यानी कि mu एक्स अपॉन पी एक्स अगर ग्रेटर देन हो जाता है mu वाई अपॉन पी वाई से, ठीक है, तब क्या होगा? अगर वो एक्स का कंजम्पशन बढ़ा देता है, तो ये इधर वी आर टेकिंग वाई, इधर वी आर टेकिंग एक्स। तो एक्स का कंजम्पशन अगर वो बढ़ा देता है, देन व्हाट विल हैपन? नाउ सपोज वो यहां पे आ जाता है, पॉइंट ई के बजाय वो E1 पे आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा? एक्स का उसने इतना कंजम्पशन बढ़ा दिया, बट वाई का इतना कंजम्पशन उसको फॉरगो करना पड़ रहा है, इतना दिस मच अमाउंट, इतना उसको नेट लॉस हो रहा है, ठीक है। एक्स का इतना कंजम्पशन बढ़ाने के लिए उसको वाई का इतना कंजम्पशन जाने देना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहां पर उसको नेट लॉस हो रहा है, दिस विल नॉट बी द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। इसी तरीके से अगर वो वाई का कंजम्पशन बढ़ा देता है, वाई का कंजम्पशन सपोज यहां पे कर देता है, यहां से वो यहां पे कर देता है, तो वाई का कंजम्पशन तो यहां से यहां तक बढ़ गया, बट इतना उसे लॉस हो रहा है, एक्स का कंजम्पशन उसको इतना कम करना पड़ रहा है, एक्स का इतना कंजम्पशन उसे कम कर देना पड़ रहा है, राइट। तो इतना उसे नेट लॉस हो रहा है, नेट लॉस एक्स के केस में उसे इतना हो रहा है। तो कंज्यूमर ना तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, ना यहाँ पर वो इक्विलिब्रियम के कंडीशन में होगा, ना वो E1 पे इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे होगा, ना वो E2 के केस में इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे होगा। इक्विलिब्रियम कहाँ पे स्ट्राइक करेगा? एट पॉइंट ई, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।